हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक, मास एनर्जी रिलेशंस। इस पे भी एक या दो फार्मूला है, उसी के बेस 3-4 क्वेश्चंस घूमते हैं, वही आते हैं। तो इसके भी 3-4 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पूछा है स्पीड ऑफ प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। देखो यहाँ पर ना ज़्यादातर रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस पूछे जाते हैं, उनको कंपेयर कर दिया जाता है या फिर मास का पूछा जाता है। जैसे ही हम रिलेटिविटी में जाते हैं वहाँ पर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमारा मास वेरी करता है। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है mc² या m0c² लगा लो, वेयर m0 इज़ द रेस्ट मास। एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है γ-1 mc² यानी m0c² रेस्ट मास। और एक और रिलेशन यूज होता है यहाँ पर, दैट m मास एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू गामा इंटू m0। बस ये 3 रिलेशंस यूज होने हैं। यहाँ पर बोला है कि ये दोनों एनर्जीज इक्वल हैं, इक्वल कर दिया। यहाँ से गामा निकल गया 2। गामा की वैल्यू क्या होती है 1/√1 - v²/c² विच इज़ इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास v और c में रिलेशन आ जाएगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.66 c। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के जैसे हैं बाकी सारे क्वेश्चंस भी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि वेलोसिटी निकालनी है जब रेस्ट मास एनर्जी डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली ये क्या है रेस्ट मास एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। जब ये डबल हो जाएगी यानी यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल ली, फिर गामा का फॉर्मूला रख दिया, यहाँ से हमने v और c में रिलेशन निकाल लिया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है जो रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 ग्राम, यानी कि जो रेस्ट मास है उसका वो 10 ग्राम है। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। जब वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है उस टाइम पे उसका मास कितना हो जाएगा। अभी मैंने बताया m इज इक्वल टू गामा m0, ये रिलेशन यूज़ करना है। हमें m निकालना है m0 के बेस पे। यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट कर दी दिस, m0 क्या है 10, v की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 3 × 10⁻⁷²। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10.06 ग्राम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है, उसमें बोला है उसका मोमेंटम निकालना है जहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी सेम है। अब आप सोचोगे ये ऊपर आया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ मोमेंटम निकालना है, वहाँ वेलोसिटी निकालनी थी। वहाँ हमने जो वेलोसिटी निकाली थी वहाँ तक का प्रोसीजर ये था, सेम रहेगा। मोमेंटम क्या होता है किसी बॉडी का m × v। यहाँ पर जो m यूज़ होगा वो यूज़ होगा γ-m0, γ-m0 v। हमें v की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू क्या है 2, ऊपर निकाली थी m0। यहाँ से क्या आ गया √3 m0c। यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है m, तो उसे m की फॉर्म में पुट कर देंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, हमें मास निकालना है इस वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली क्या रिलेशन यूज़ होगा दिस, यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ गया ये। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा m और m0 में ये रिलेशन 5/4 m0। क्वेश्चन नंबर 6, ये आया था हमारा HTET का क्वेश्चन है, ये 2021 वाले का। इसमें बोला है कि एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास है इतना, जब वो कोलाइड करता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है। किसी पार्टिकल से स्ट्राइक करता है जिसका मास है m, हमें फाइनल स्पीड बतानी है कंपोजिट पार्टिकल की अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो यहाँ पर 2 टॉपिक्स मिक्स करें हैं। HTET कभी भी एक सिंपल टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं देता, और जो हमारा HSSC स्क्रीनिंग है वो एक ही टॉपिक को लेके चलेगा। HTET में 2 टॉपिक्स हमेशा जुड़े हुए मिलेंगे। लीनियर मोमेंटम बिफोर कंजर्वेशन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कंजर्वेशन होगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है एक,
एक पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है तो उसका मास कितना होगा, गामा इंटू एम नॉट। तो पहले 2 पार्टिकल थे, लीनियर मोमेंटम बिफोर कंजर्वेशन क्या होगा, गामा इंटू एम नॉट, उसकी वेलोसिटी कितनी थी v, प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, ये आ गया। उसके बाद दोनों पार्टिकल स्टिक हो गए तो उनका मास ऐड कर देंगे और उनकी वेलोसिटी जो हमें निकालनी है कैपिटल V मान लेंगे। तो यहाँ कैपिटल V की वैल्यू क्या आ गई, ये रिलेशन ही पूछा था तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ से। तो मतलब ये क्वेश्चन भी इसी के ऊपर था, अगर आप गामा यूज़ नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्टिकल पे गामा यूज़ करना है। सेकंड पार्टिकल जो रेस्ट पे है उस पे रिलेटिविस्टिक नहीं लगेगा रिलेशन, सिर्फ फर्स्ट पे लगेगा। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस थे फॉर द मास एनर्जी रिलेशन। मतलब मानो तो आप ये सिर्फ गामा के क्वेश्चंस थे, गामा को कहाँ यूज़ करना है, किस फॉर्म में यूज़ करना है, यहाँ से वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ये निकल सकते हैं। या फिर एक जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी सेकंड टॉपिक के साथ इंक्लूड करके दे तो वहाँ कैसे यूज़ होना है। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे, लेकिन क्वेश्चंस इनके ऊपर आता है एक दो क्वेश्चंस। अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स के 4-5 क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल के चलें, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं है फर्दर कि आपको इसके रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और करने हैं, नहीं, आपका ये टॉपिक माइंड में बैठ गया। अब इसके रिलेटेड अगर 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इजी हैं, सॉल्व करने में आसान हैं और जिसका 1 या 2 गिना चुने फॉर्मूले हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर करना। इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें कोई 1 या 2 फॉर्मूला होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बेस पे 5-6 क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। वही क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ताकि आपके कम से कम 30 से 50% क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूला बेस पे कवर हो जाए। बाकी जो आपको सिलेबस करना है +1 +2 का, वो तो आप करते ही रहना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, उनकी भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। सब पेपर्स के सॉल्यूशन हैं वहाँ पर, पेपर्स के सॉल्यूशन आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज़ करो। HTET के लिए बेनिफिशियल हैं बहुत ज़्यादा वो, और HSSC के लिए भी बेनिफिशियल है। ऐसा मत सोचना कि आपका HTET नहीं निकला अब तक तो आप स्क्रीनिंग का पेपर नहीं भर सकते, आप भर सकते हो। बाकी सब नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।